अगर कोई जज के सामने रोता था, जज साहब मेरी माँ बूढ़ी है, मेरा बाप बूढ़ा है, मेरी बीवी को खाने कौन देगा, मेरे बच्चों की इज्जत कौन बचाएगा, 5 साल हो गए मुझे कैद में, मुझे रिहाई चाहिए। जज कहता था किसी मस्जिद के नमाजी को गवाही के लिए बुला ले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मुजरिम कहता था ये वकील है ना, ये खड़े हैं ना मेरी वकालत के लिए, कहा हम नहीं मानेंगे। वाह, अगर सच्चा है तू अपने दावे में तो ला किसी मस्जिद के नमाजी को, वाह सुभान अल्लाह, ला किसी मुसलमान को, ला किसी दाढ़ी वाले को। 24 घंटे अदालत देती थी, निकल के जाता था बाप के पास, भाई के पास, पड़ोसी के पास, रिश्तेदारों के पास, चाहने वालों के पास, अकीदतमंदों के पास, वफादारों के पास, मोहल्ले वालों के पास, शहर वालों के पास, कस्बे वालों के पास, देहात वालों के पास, अपनों के पास घूमता था। चलो चाचा गवाही दे दो, चलो ताया गवाही दे दो, चलो पड़ोसी गवाही दे दो, चलो रिश्तेदार गवाही दे दो। सुबह से शाम तक घूमता था। अगर थी मजाल कोई झूठी गवाही देने आ जाए, खबरदार, बाप कहता था चल चल तूने चोरी की थी, चाचा कहता था चल चल तूने चोरी की थी, साहू कहता था निकल सामने से तूने चोरी की थी, सगा भाई कहता था चल कैद में रह, तूने खून किया था, हम तेरे साथ जाके झूठी गवाही दे दे। 24 घंटा घूमता था। झूठी गवाही देने वाला कोई जमीन पर नजर नहीं आता था, और अगर हाँ ये सच्चा होता था तो एक मस्जिद का नमाजी दाढ़ी वाला जाता था अदालत में, कचहरी में खड़ा होता, कटहरे के सामने, जज की कुर्सी के सामने खड़े होकर कहता था जज साहब देख लो मुसलमान हूँ मैं, चेहरे पे दाढ़ी है मेरे भाई को फंसाया गया है, ये मुजरिम नहीं है। 5 साल से जो वकालत हो रही थी इसके खिलाफ, जज खड़ा होता था, मुकद्दमात पे कलम फेरता था और खबर से फाड़ के कहता था हथकड़ी निकाल दो, निकाल दो, कटहरे से हटा दो, और कहता था जा हमारी अदालत तुझे इज्जत के साथ रिहा करती है। वकील कहते थे जज साहब 5 साल तक जो वकालत की क्या वो गलत है? तो जज कहता था गदरपुर वालों जुमला सुनो, कहा सुनो वकीलों, तुम सब झूठे हो सकते हो, तुम्हारी वकालत गलत हो सकती है, अगर मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम की गवाही कभी गलत रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसको कहते हैं मुसलमान। आज तो तुम एक प्लेट बिरयानी पे बिखरे हो। भाई ने भाई को फंसा दिया, पड़ोसी ने पड़ोसी को फंसा दिया, रिश्तेदार ने रिश्तेदार को फंसा दिया। तू अपनी इज्जत बनाने के लिए ना बाप को देखता, ना भाई को देखता, ना पड़ोसी को देखता, बस तेरी सीट खड़ी हो जा, तेरी नाक खड़ी हो जा, बस तेरी थोड़ी देर के लिए बात बन जा। क्योंकि नंबरदार हो तुम, मुखिया हो तुम, मेंबर साहब हो तुम, चेयरमैन हो तुम, MP हो तुम, MLA हो तुम। दुनिया में बात बनाने के लिए दूसरे की इज्जत से खेल गया, दुनिया में बात बनाने के लिए दूसरे का घर उजाड़ दिया, थोड़ी देर के लिए नाकूची करने के लिए दूसरे के बच्चों को वीरान कर दिया। मुस्तफा कहते हैं किसी पर जुल्म करके कुछ देर की हंसी तलाश तो की है तूने, मगर सुन हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा तू। शबे बरात पे अल्लाह हर गुनाहगार को बख्श देता है, मगर मुसलमान पर जुल्म करने वाले को कभी नहीं बख्शेगा। बेशक बेशक हक है, बहुत खूब माशाल्लाह। जिंदाबाद गलत फहमी में जा रहे हो, किसी पे जुल्म मत करो, किसी पे जाती मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ। ये 4 दिन की जिंदगी है, जियो और जीने दो। हाथ उठा के बोलो 4 दिन की जिंदगी है, जियो और जीने दो। दुनिया में रहो ना तो इस हाल में रहो, तुम्हारी आंख से किसी को तकलीफ ना हो, तुम्हारी जबान से किसी को तकलीफ ना हो, तुम्हारे हाथ से किसी को तकलीफ ना हो, तुम्हारे दिमाग से किसी को तकलीफ ना हो, तुम्हारे कदम से किसी को तकलीफ ना हो, तुम्हारी जिंदगी से किसी को तकलीफ ना हो। इस तरह से जियो। मोमिन कहते ही उसको है जिसके वजूद से सामने वाले को खुशियां नसीब हो
हो जाए, दूसरों को खुशी नसीब हो जाए। अगर जिंदगी ऐसी है तुम्हारी तो तुम्हारी जिंदगी भी लाजवाब और तुम्हारी मौत भी लाजवाब। तुम्हारी मौत तो इतनी लाजवाब होगी जिस दिन तुम्हारा जनाजा गदरपुर की गलियों से मोमिनों के कांधों पे, मुसलमानों के कांधों पे जब रख के इन गलियों से जाएगा तो मर्द गदरपुर की औरतें भी पर्दा हटा हटा के तेरे जनाजे को सलाम करेंगी, मगर अर्श के फरिश्ते झांक झांक के कहेंगे लोगों रास्ता दे दो, आज गद्दार नहीं मदीने वाले नबी का वफादार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताज शरिया, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। जिंदगी का क्या है? कब तक जियोगे? कब तक रहोगे दुनिया में? कब तक करोगे ऐश? कब तक करोगे आराम? कब तक खाओगे ये अच्छे अच्छे लुक़मे? कब तक पहनोगे ये अच्छे कपड़े, ये एयर कंडीशन मकान, ये बैंक बैलेंस, ये लाखों की कारें, ये थोड़ी देर की वाहवाही? क्या है ये सब? ये दुनिया है दुनिया, और दुनिया धोखे का नाम है, दुनिया दिखावे का नाम है। कुछ नहीं है इस दुनिया में। अगर देखना है ना तो आखिरत को देख, सब कुछ वहां है। जानते हो क्या है वहां? जन्नत वहां, मुस्तफा का जलवा वहां, खुदा का जलवा वहां, करम वहां, रहमत वहां, सुकून वहां, इत्मीनान वहां, शरबत वहां, दूध वहां, शराबे तुहूर की नहर वहां। और अगर जन्नत मुस्तफा के करम से मिल गई तो सबसे बड़ा तोहफा तुझे जन्नत में ये मिलेगा कि तुझे रोजाना अपने रब का दीदार हुआ करेगा। इससे बड़ा तोहफा दुनिया और आखिरत में कोई हो ही नहीं। बाबा सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। इकट्ठा करोगे दुनिया में? क्या जमा करोगे दुनिया में? क्या करोगे दुनिया में? हमने बच्चों को मरता देखा है, हमने जवानों को मरता देखा है, हमने दूध पीतों को मरता देखा है, हमने माँ के पेट में 8 महीने का हमल पूरा होके अल्ट्रासाउंड में खेलता हुआ बच्चा बाकी कोक में मरता हुआ देखा है। तेरी हैसियत क्या है? क्या समझ रखा है तुमने अपने आप को? आज अगर तुम्हारी मस्जिद का कोई आलिम तुम्हें खड़े होकर बयान करके बताए तो तुम जाकर नजरअंदाज कर देते हो, अरे मियाँ जो होगा देखा जाएगा। मौलाना सलीम साहब हर जुमे को मिंबर पे खिताब कर करके तुम्हें मुतनब्बे कर रहे हैं, नजरअंदाज कर दिया, इधर से सुना उधर से निकाल दिया, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ये कह रहे हैं मौत की सख्ती है, कह रहे हैं जो होगा देखा जाएगा। मौलाना कह रहे हैं कब्र सख्त जगह है, जो होगा देखा जाएगा। मौलाना कह रहे हैं हिसाब बड़ा अजीब होगा, जो होगा देखा जाएगा। मौलाना कह रहे हैं कयामत में खुदा को मुंह कैसे दिखाओगे, कह रहा जो होगा देखा जाएगा। तू देख लेगा क्या होगा देखा जाएगा। अभी 4 साल पहले जो कोरोना के झटके आए थे, जो कोविड के झटके आए थे, क्या तुमने देख लिए? मक्का बंद, मदीना बंद, करबला बंद, बगदाद बंद, यहाँ तक कि अजमेर कलियर और बरेली बंद, यहाँ तक कि तुम्हारा गदरपुर बंद, तुम्हारे लिए तुम्हारी ससुरालों के दरवाजे बंद। तुम कह रहे हो जो होगा देखा जाएगा। अरे तुझसे कोरोना के झटके न झिले, जो होगा देखा जाएगा। जिनकी मूंछों पर चिराग चलते थे, जिनकी लाठियों से धुएं निकलते थे, जिनके तवज्जो की नालों से 10 गोलियां निकल के उनकी नालें कभी गर्म न होती थी, हमने उनको देखा। 100 लाशें हॉस्पिटल में पड़ी थी, पुलिस ने केरोसिन छिड़क के जला दिया, मगर तुम्हारे जैसों की लाशों का आज तक पता नहीं। इलाहाबाद और बनारस की गंगा और जमुना में तुम जैसे धुरंधर हजारों तैर रहे थे पानी में, तुम जैसों को कफन न मिले, तुम जैसों को गुस्ल न मिले, तुम जैसों को कब्र न मिली, तुम जैसों को उठाने वाले न मिले। मैं तो कहता हूँ एक घमंडी हो, एक तकब्बुर करने वालों, दुनिया को सब कुछ समझने वालों, निकाल के फेंक दो सीने से तकब्बुर और घमंड को, और अल्लाह से दुआ करो कि हम अमीर होकर ना मरे, अगरचे गरीब होकर मर जाए, मगर मुस्तफा के होकर मर जाए, अपने नबी के होकर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले
मसलक आला हजरत फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर जिंदाबाद। क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। क्या सोचे बैठे हो तुम, क्या साबित करना चाहते हो तुम, क्या सोच रखा है तुमने दुनिया में? तुम्हें न बाप की खबर, तुम्हें न माँ की खबर, न तुम्हें बड़े भाई की खबर, न अपने पड़ोसी की खबर, न अपने गांव के किसी आलिम की खबर, न मस्जिद के किसी इमाम की खबर। तुमने सबको एक पल्ले में लाकर रख दिया। फिर तुम्हारी हैसियत क्या हुई? जिस मुल्क पर तुम हुकूमत करते थे, लंका अलग, बांग्लादेश अलग, पाकिस्तान अलग, खाली हिंदुस्तान है आज, इसमें भी गुलाम बने बैठे हो तुम। ऐसे गुलाम, मस्जिदें तुम्हारी महफूज नहीं, मदरसे तुम्हारे महफूज नहीं, खानकाहें तुम्हारी महफूज नहीं, टोपियां तुम्हारी महफूज नहीं, तालियां तुम्हारी महफूज नहीं, कुर्ते पैजामे तुम्हारे महफूज नहीं। अरे एक जुमला और सुन लो, मैं पूरे हिंदुस्तान में अपनी तकरीरों में कहता घूम रहा हूं कि तुम्हारे घरों में बेटियां, तुम्हारे घरों में बैठी हुई तुम्हारी बेटियां भी महफूज नहीं। तकरीबन 2.5 साल के मुद्दत में 1700 बेटियां तुम्हारी गैरों के बिस्तरों पर जा चुकी हैं। 1700 बेटियां जो सोशल मीडिया के आईने पर हम अपने माथे की आंखों से देख चुके। 1700 बेटियां गैरों के बिस्तर पर। तुम नाक वाले हो, तुम इज्जत वाले हो, तुम अपने आप को बड़ा कहलाते हो। हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, मकान बना लिया, बड़े हो गए, कार खरीद ली, बड़े हो गए, लोग सलाम करने लगे, बड़े हो गए, बैंक बैलेंस थोड़ा सा आ गया, बड़े हो गए। पैसा कमाना अगर बड़े होने की अलामत है तो रंडियों में बहुत पैसा है, हिजड़ों में बहुत पैसा है। अगर पैसा की कमाना कमाल होता तो कारून बहुत बड़ा इज्जतदार होता, मगर अल्लाह ने उसकी दौलत को मिट्टी में मिला दिया। यहाँ हैसियत पैसे को नहीं दी जाती, यहाँ हैसियत मुस्तफा के गुलाम को दी जाती है। जो बिलाल नबी के कदमों में रोते आए थे तो बदल पे एक ही कुत्ता था, उसमें भी रहमत थे। मेरे नबी ने हाथ पकड़ के उसी गरीब और काले बिलाल को काबे की छत पे खड़ा करके पूरी दुनिया को ये बता दिया, यहाँ मकाम पैसे वाले को दिया नहीं दिया जाता, यहाँ मकाम दिल वाले को दिया जाता है, ईमान वाले को दिया। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तुमने पैसा कमाना कमाल नहीं है, इज्जत कमाल है, इज्जत कमाना कमाल है। और इज्जत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं इज्जत? कि तुझे लोग नेता कहे, इसका नाम है इज्जत? तुम्हारे आगे पीछे बॉडीगार्ड चले, इसका नाम है इज्जत? नहीं, गलतफहमी में हो। नाम किसका है इज्जत पता है तुम्हें? देखा तुमने अभी उठ के गए सैयद सलीम मियां, तुम पीछे पीछे भागे जा रहे हो। मने भी करके गए वो कि मेरे पीछे मत जाना, फिर भी भाग रहे हो। वाह वाह वाह, क्यों? वाह वाह, क्या बात है। अल्लाह का वादा सच्चा है। बेशक बेशक बेशक, अस्दक़ु मिनल्लाह क़ीला, अल्लाह से सच्ची किसी की बात नहीं। अल्लाह कहता है अरे दिल से मेरा बनके तो देख, तुझे किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, ज़माना तेरे कदमों के पीछे आने लगेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर। तुम क्यों पीटे जा रहे हो? तुम्हें क्यों सताया जा रहा? तुम इस मंजिल पे आज आ क्यों गए? क्यों याद नहीं कर रही है तुम्हें दुनिया का? पता है तुम्हें? कभी तुमने गौर किया इस चीज पर? कभी नजर डाली इस चीज पर? नहीं। बाहर तुझे वाहवाही मिल जाए, कभी घर में भी झांक के देख, अपने झांक अपने घर में भी। कभी क्या कर रही है तेरी बीवी, क्या कर रही है तेरी बहन, क्या कर रही है तेरी बेटी? अच्छा मुफ्ती साहब, एक चीज काबिल गौर है, 17-25 साल की बेटी तुम्हारे घर से भाग जाती है,
तुम्हारी बेटी पाला तुमने, परवरिश तुमने किया, पोसा तुमने, खिलाया तुमने, पिलाया तुमने, रखी तुमने, भाग क्यों गई? सोचो क्यों भागी तेरी बेटी? माँ ने 9 महीने कोख में रखा, 2 साल तक खून दूध की शक्ल में उसके मुंह में डाला। तूने मेहनत मजदूरी करके 25 साल तक पाला। 25 साल की जवान होके कचहरी में तेरे खिलाफ, थाने में तेरे खिलाफ, चौकी में तेरे खिलाफ, सोशल मीडिया पे वीडियो में कह रही है मुझे बाप से जान का खतरा। सवाल यह है कि क्यों? अल्लाह जी इस लफ्जे के ऊपर कभी अकेले में बैठ के गिरेबान में झांका है तुमने? बात है सिर्फ 1 की 2 बनाने में लगे हो जी। 1000 के 2 कैसे बने? 1 लाख के 2 लाख कैसे बने? करोड़ के 2 करोड़ कैसे बने? किसके प्लॉट पर कब्जा करूं, कहां दलाली करूं, कहां क्या करूं, कहां सूद लूं, कहां ब्याज लूं, कहां पैसा कमेगा, कहां से दौलत मिलेगी, कहां से नेता बनूंगा, सिर्फ यही सोच है। अल्लाह कभी झांका गिरेबान में? क्यों भाग रही है बेटी? क्यों बोली तेरे खिलाफ? पूरे मुल्क में बोल रहा हूं मैं अपनी तकरीरों में, आज भी बोलता हूं। जाने की वजह बेटी की कोई और नहीं, उसके भी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम कहोगे वो कैसे? नहीं भागेंगी बेटियां। मैं कह रहा हूं मिंबर रसूल से, पर्दे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें कैद में रखने की, ताले में रखने की। सिर्फ घर में रहेंगी, फटा दुपट्टा ओढ़ कर रहेंगी, मगर भागेंगी नहीं। ये शर्त है। जानते हो कब? हराम खाना छोड़ दो सिर्फ। बेशक, वाह वाह वाह, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। सिर्फ हराम खाना छोड़ दो जी। जो लुकमा मुंह में जा रहा है, लुकमा मुंह फैलाने से पहले हाथ में लेके देख ये आया कहां से। बेशक जी। जिस दिन तुमने अपने लुकमों पर गौर कर लिया कि जिस लुकमों से खाते हुए तेरे जिस्म में खून बनता है और वही खून की कीमती बूंद बनकर तेरी औरत के पेट में जाता है, फिर उसी से रहम में जाता है, फिर उसी से नुत्फा तैयार होकर बच्चा बना, फिर जमीन पे आया, असर बाकी रहा है हराम लुकमे का। अल्लाह जी जी, हक है, हक है। अगर चाहते हो कि नस्लें लाजवाब हों, वाह वाह वाह, क्या बात है। चाहते हो कि शादी के बाद बेटा बीवी को पहले नहीं, पहले तेरी बीवी को खाना खिलाए, तो पहले लुकमों को छानना होगा, फटकना होगा। अपनी औलाद को जब हराम लुकमों से बचा के हलाल खिलाना शुरू कर दोगे तो बेटियां फटा दुपट्टा ओढ़ के जी लेंगी, तुम्हारी इज्जत का कभी जनाजा नहीं निकलेगा। बेशक बेशक बेशक, हक है। जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। जरूरत है अमली मैदान में उतरने की। कौन सा दिन होगा कि तुम अपने रास्तों को बदलोगे? तुम्हारी दुनिया चेहरा उठा उठा के आज तुम्हें देख रही है। अरे तुम ही तो वो कौम हो जिन रास्तों से एक बार निकल जाते थे, आवाजें उठती थी, शैतान कहता था इन रास्तों को मत जाना, नबी का उम्र गुजर के गया है। हाँ, तुम भी तो मुसलमान ही हो। तुम्हें देख के लोग हंस रहे हैं, ये है मुसलमान? शराब की हड्डी पे खड़ा है, ये है मुसलमान? चेहरे की दाढ़ी देखो तो डिजाइन पड़ा है, ये है मुसलमान? लिबास देखो तो गैरों की तरह, खाना देखो तो गैरों की तरह, पीना देखो तो गैरों की तरह, उठना बैठना देखो तो गैरों की तरह, तेरे घर की औरत को, बहन को, बीवी को, बच्चों को देखो तो गैरों की तरह। क्या है ये सब? मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। मुस्तफा कहते हैं जिसने दुनिया के अंदर अपनी मुशाबहत दूसरों को अख्तियार कर ली, समझ लो उसका हश्र भी उसी के साथ है। बेशक बेशक, हक है, हक है। जिंदाबाद। तुम्हारा खाना, तुम्हारा पीना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा फिरना, तुम्हारी जिंदगी सब गैरों की तरह है। तुम थे वो। अफसोस होता है तुम्हारी जिंदगी को देखकर
जलसे में आते हो, सुनते हो, घर जाके आराम से लेट जाते हो, कभी सुनी हुई तकरीरों को अपनी औलाद को बैठ के सुनाया करो। मेरा अपना मानना यह है कि आज के वक्त में हर आदमी की जरूरत है वो मुबल्लिग मुबल्लिग उसी को नहीं कहते जो मस्जिद में तकरीर करे, मदरसे में करे, खानका में करे, जलसे में करे। क्यों? अपनी बेटी को पर्दे का दुपट्टा उड़ा दे, अगर वो दुपट्टा सर से नहीं उतार रही है, तेरे जुमलों पे अमल कर रही है, तो अपने घर का मुबल्लिग बना दे, घर वालों को नमाजी। तू मुबल्लिग है, मगर बनागा तो जब जब तू खुद नमाजी हो। खुद तो 10 बजे उठ रहा, फिर वो भी कैपरी पहन के घूम रहा घर में। हाँ, घूम रहा घर में। कोई मौलाना कह रहा शर्म ना आ रही, तो कह रहा अरे मौलाना कैसी बात कर रहे हो, हम बड़े लोग हैं। हाँ, बड़े लोग हैं। तो बड़ा हो गया तो तेरे कपड़े ऊंचे हो गए, बड़ा हो गया तो तरीका बदल गया। कितना बड़ा है तू, कितना बड़ा है तू, कितना बड़ा है तू? क्या मेरे नबी के गुलामों से बड़ा है तू? मेरे नबी के सहाबा से बड़ा है तू? मेरे नबी के दीवानों से बड़ा है तू? कितना ही बड़ा बन जा, मेरे नबी के गुलाम के पांव के नाखून का भी मुकाबला नहीं कर सकता। सुन ले, कोई मतलब नहीं है इस बड़ा बनने से, कोई मतलब नहीं है। हम बड़ा दौलतदार को नहीं मानते, हम दौलतदार को नहीं मानते, ओहदेदार और जमींदार को नहीं मानते, हम तो बड़ा मुस्तफा के गुलाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, हक है, बहुत खूब, माशाअल्लाह। एक चीज आ गई है तुम्हारे मुंह में, अरे भैया हम तो नबी के आशिक हैं। जी, तू काय का आशिक है भाई? जी 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 जी, क्या बात है। कपड़ा तेरा नहीं, ताली तेरे नहीं, जिंदगी तेरी ठीक नहीं, मस्जिद का दरवाजे पर तू तक नहीं जाके झांक रहा, फिर भी नबी का आशिक है तू। जी हाँ, हक है। सुन लो एक जुमला, मोहब्बत रसूल का नाम है नमाज। है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सुन लो, नमाज का नाम है मोहब्बत रसूल। बेशक, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जो 5 वक्त का नमाजी है वही नबी का आशिक है, और जो आशिक है वही 5 वक्त का नमाजी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हक है। निकालो अपने ज़हन और दिमाग से ये गलत फहमियां। नमाज पढ़ो 5 वक्त की, अपना दिल बहुत नरम रखो। जी, बेशक बेशक, अपने लिए भी नरम, दूसरों के लिए भी नरम, पड़ोसियों के लिए भी नरम, रिश्तेदारों के लिए भी नरम। तुम्हारे दिल तो टाइट बहुत हो गए, सख्त बहुत हो गए, इसीलिए तुम आज मुश्किलों से झुलस रहे हो। तुम नरम करो, तुम तो वो मखलूक हो जिसके ताल्लुक से तुम्हारे नबी ने कहा था तुम जमीन पर रहने वाली मखलूक पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम किस पर रहम करते हो? टाइट बहुत हो, सख्त बहुत हो, तुम अपने बाप से ऊंची आवाज करके बोलते हो तुम। जी हाँ, सुनो एक जुमला बोले दे रहा हूं गौर से। जिस दिन तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने नीची आवाज करके बोलने लगे, अल्लाह अल्लाह, जिस दिन तुम्हारा बाप तुम्हारी आंखों से डरने लगे, अल्लाह अकबर, जिस दिन तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने बैठने से घबराने लगे, अल्लाह, जिस दिन तेरे बाप के दिल में ये बात आ जाए कहीं मेरा बेटा कुछ बोल ना दे, तो अब किसी मौलवी, किसी मुफ्ती, किसी फकीर से पूछने की जरूरत नहीं है, फैसला सुनता चला जा, उसी दिन से तेरे ज़बान का वक्त शुरू हो। बेशक बेशक, हक है, हक है। किसी से मत पूछो। जी जी, बहुत अच्छा। बाप का डरना तुझे जलील करने के लिए काफी। जी, बेशक बेशक, हक है। खामोश हो गए हैं बाप, खामोश बैठी है माँ, खून के आंसू रो रहा है बाप, खून के आंसू रो रही है माँ, भीख मांग रही है माँ स्टेशन पर। अरे तुम बैठ जाओ। अरे यार हद है बिल्कुल यार, देखो किस कदर तुम, इतना भी हपलेक्स नहीं होना चाहिए आदमी को। क्यों परेशान? ठीक है, अगर वो आए उनकी जिम्मेदारी,
हाँ टाइम हो रहा है, मगर ठीक है वो कहेंगे तो उस पर अमल कर लेना। मैंने तो पहले ही कहा था कि वक्त हो रहा है, कोई बात नहीं। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप? चेहरा चेहरा मेरी तरफ करो, इधर देखो, सुभान अल्लाह बोलो आप। ठीक है, देखिए इधर मैं ये अर्ज कर रहा था कि माँ बाप स्टेशनों पर भीख मांग रहे हैं, माएँ भीख मांग रही हैं। हाँ है कोई देखने वाला? बीबी घर में आई, उसे लेके हाथ पकड़ कर रेस्टोरेंट में दोनों वक्त का आप खाना खा रहे हैं। कभी माँ की तरफ भी देखा है तुमने कि माँ ने खाया कि नहीं? अल्लाह। कभी बाप को देखा कि तेरे बाप ने टुकड़ा खाया कि नहीं? अल्लाह। तूने 5000 की जैकेट ले ली, कभी बाप की तरफ देखा कि मेरे बाप पर पहनने के लिए कोई गर्म लिबास है या नहीं? जी जी बेशक। 2.5 mm की अगर पथरी तेरे गुर्दे में हो जा, रात भर तुझे नींद नहीं आती जी। सुबह उठ के अल्ट्रासाउंड कराएगा, क्लिनिक जाएगा, जाकर किसी डॉक्टर को दिखाएगा, डॉक्टर कहेगा अजीब मर्द है तू। जी। 2.5 mm की पथरी बर्दाश्त नहीं हुई, चीखते रहे रात भर। कभी उस माँ को देखा तुमने कि तू 2.5 किलो का था और तेरी माँ तुझे अपनी कोख में रख के बिस्तर पर लेटती थी? है वाह वाह वाह। कभी दिन में काम करते करते अगर माँ को तकलीफ हो जाती तो पड़ोसन आके कहती थी क्या हुआ, किस लिए सर पे पसीना है, किस लिए तुम पर परेशान नजर आ रही हो, तो मुस्कुरा के बैठ जाती और पड़ोसन से बातें करती, पड़ोसन की नजर हटा देती, बात अलग हो जाती। मगर सुन, जब तू पैदा हुआ तो उसी पड़ोसन ने माँ से वजह पूछ ली, आज बता दो कि तुम्हारे सर पे पसीना क्यों आता था? तो एक हाथ बच्चे के सर पर रखा, दूसरा हाथ पड़ोसन के हाथ पर रख के कहा बहन तकलीफ इसी की वजह से होती थी। कहा तुमने कभी बताया नहीं? तो माँ ने रोकर कहा माँ होती है। कहा हाँ बताया इसलिए नहीं था ताकि मेरे लाल को किसी की नजर न लग जाए। अल्लाह, जिस माँ ने पेट में भी छुपा लिया, जिस माँ ने कलेजे से लगा लिया, तेरे पेशाब में करबट बदलती रही, तेरा खून अपना खून तेरे मुंह में दूध बना बना के डालती रही, ना कभी गर्मी का एहसास, ना कभी सर्दी का एहसास। आज उस माँ को ओढ़ने बिस्तर तक नहीं, बिछाने बिस्तर तक नहीं। आज वो माँ ईद के दिन मुंह देखती है, उसके सर पे खूबसूरत दुपट्टा नहीं। जिस बाप ने तेरे लिए ना दिन देखा ना रात, आज वो बाप स्टेशन पर फुटपाथ पर बड़ा भीख मांग रहा। तुम अपने आप को बढ़ा के लाने के लायक हो? हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। 4 बेटे हैं, चारों में झगड़े। आज अब्बा तेरे खाएंगे, आज दिन मेरे खाएंगे, माँ तेरे खाएगी, बाप मेरे खाएगा। लानत हो तेरी अमीरी पर, लानत हो तेरी दौलतदारी पर, लानत हो तेरी इज्जत पर। आज फिर हमसे कहते हो मौलाना दुआ कर दो, मौलाना दुआ कर दो। एक जुमला दे रहा हूँ मिंबरे रसूल से, दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में छुपा कर रखा है, वो दिल किसी मौलवी के सीने में हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। नारे कराना है तो अपनी माँ का कदम चूम, अपने बाप का कदम चूम। दूसरा जुमला मेरे नबी का सुन, तेरे गाँव में अगर कोई सफेद दाढ़ी वाला हो, उसको देखकर कभी तमस्खुर मत करना। मुस्तफा कहते हैं हो सके तो उसकी बातें सुन लेना, उसकी खिदमत कर लेना। अगर तेरे बस्ती के सफेद दाढ़ी वाले ने तेरे सर पे हाथ रख के तुझे दुआ दे दी, तू मर जाएगा मगर तुझे जिंदगी में कोई जलील नहीं कर पाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो अपने बाप की दुआ ना ले, जो अपनी माँ की दुआ ना ले, वो किसी पड़ोसी या रिश्तेदार या गांव वाले की दुआ क्या लेगा? क्यों? दिल नरम नहीं रहे तुम्हारे, दुनिया ने कब्जा कर लिया तुम्हारे ज़हनो दिमाग में। दुनिया ने तुम्हारे दिमाग में एक बात आ गई है, जब तक जिंदगी है जी लो, ले लो मजे। अबे हयात पी का आए हो तो मरोगे नहीं, नहीं मरोगे। हमने माँ की गोद में बढ़ते देखे,
हमने दूल्हा बने हुए ससुराल के लिए निकलने जा रहे हैं, कार में एक पांव कार में दूसरा नीचे है, हमने मर्द देखे। हमने मस्जिद में एक तरफ को सलाम फेरा, दूसरी तरफ को सलाम फेरने ना मिला, मर्द देखे हैं। हमने जवानों को भी मरता देखा, बूढ़ों को भी, बच्चों को भी। तुम्हारी हमारी हैसियत क्या है? जो वक्त खुदा ने लिख दिया मौत आएगी। तुम कहते हो जब तक है जी लो, ले लो मजे। कितने मजे लोगे तुम? क्या कमी छोड़ी है तुमने मजों में? वीरान कर दी मस्जिदें, वीरान कर दी है मदरसे। और कितने मजे लोगे तुम? सब कुछ तो लुट गया तुम्हारा, कितने मजे लोगे तुम? ये क्या कम है कि 3 वक्त का खाना बगैर कुछ किए तुम्हारा रब तुम्हें अता कर रहा है? किसी के घर पर मेहनत करने जाओ तुम, मजदूरी करने, वहां जाके मजदूरी ना करो, शाम को कहो लाओ मेरी मजदूरी दो, तो क्या वो तुम्हें मजदूरी देगा? नहीं देगा, ठोकर मार देगा मुंह पर। चल, तूने किया ही क्या है? कितना करीम है तेरा रब, कितना रहीम है तेरा रब, कितनी शान वाला है तेरा रब, कितनी इज्जत वाला है तेरा रब। फजर नहीं पड़ी नाश्ता, जोहर नहीं पड़ी खाना, असर नहीं पड़ी फिर खाली चाय, मगरिब नहीं पड़ी फिर खाना, ईशा ना पड़ी चैन की नींद। सवाल ये है कदरपुर वालों, क्यों? है बाबा जी जी, बहुत खूब। खुदा ने पैदा क्यों किया? ये बैठे हैं तुम्हारी बस्ती के मुफ्ती, पूछो इनसे। ये बैठे हैं मौलाना सलीम साहब, पूछो इनसे, तो ये सुनाएंगे वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया, न कमाने, न धमाने, न मकान बनाने, न नेता बनने, न गुंडागर्दी करने, न सूद लेने, न ब्याज लेने, न सताने, न किसी को मारने, न गालियां देने, कुछ नहीं, सिर्फ इबादत। आए है बाबा, बेशक सिर्फ इबादत। इसी जुमले पे अगर रुके मुफ्ती साहब तो यहाँ खाने का भी जिक्र नहीं है। है बाबा, बेशक जी जी। तो इबादत के लिए, खड़ा होने के लिए जिस्म में ताकत जरूरी जी, फिर आएगा कहाँ? तो अहले तसव्वुफ का कहना यह है खुदा का जिक्र कर। है बाबा, इबादत के लिए जिस्म की ताकत की जरूरत नहीं, रूह की ताकत की जरूरत। बाबा सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और रूह को ताजगी खाने से नहीं मिलती, अल्लाह के जिक्र से। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तुम सुभान अल्लाह, दिल से नहीं बोलोगे तुम, हाथ उठा के बोल के दिखाओ या रसूल अल्लाह। अब यहाँ सिर्फ इबादत। फजर पढ़ नहीं पढ़ी फिर नाश्ता, सोहन न पढ़ी खाना, असर न पढ़ी चाय, मगरिब न पढ़ी खाना, ईशा न पढ़ी सुकून की नहीं, फिर फजर नहीं पढ़ी फिर नाश्ता। सवाल यह है कि क्यों? मजदूरी उसे मिलती है जो मेहनत करे, तूने तो कुछ किया ही नहीं, तो फिर मिला क्यों? मुफ्ती साहब तवज्जो दें जुमले पे, ये जुमला काबिले गौर है। मजदूरी उसे मिलती है जो मेहनत करे। भाई मिसाल के तौर तुम्हारा मकान बने, तुम सुबह से शाम तक चक्कर लगाते हो, देखो कुछ कर रहे हैं या बैठे हैं? और अगर कोई कुछ ना करे, पैसे देते हुए तुम क्या कहते हो? भाई काटूंगा तेरे। तूने यार किया क्या है? पूरा दिन हो गया, कभी उधर सिगरेट, कभी बीड़ी, कभी पान, कभी चाय, कभी इधर कभी उधर, पैसा पूरा नहीं मिलेगा भाई तुझे, काट लेते हो। उस रब ने कभी खाना काटा, कभी नाश्ता काटा, कभी चाय काटी, तेरा कपड़ा काटा? क्यों? सवाल यह है कि क्यों? इस चीज पर गौर करो, क्यों? तो अब फिर आओ बड़ों की बारगाह में। इमाम आदम अबू हनीफा कहते हैं सुबह का नाश्ता मिलना, दोपहर का खाना मिलना, शाम की चाय मिलना, रात का खाना मिलना, आराम की नींद मिलना, ये तेरा कमाल नहीं है। पूछा इमाम आदम से, फिर कहते हैं ये तेरा कमाल नहीं, बल्कि जिन बस्तियों में, जिन शहरों में, जिन कस्बों में, जिन देहातों में, जिन इलाकों में, जिन खत्तों में, जिन जहत में, जिस समत में, जिन
मोहल्लों में, जिस खेती पर तुम रहते हो, उन्हीं इलाकों में कुछ ऐसे भी रहते हैं जिनको तुम तो नहीं पहचानते, मगर अल्लाह जानता है, अल्लाह पहचानता है। वो गरीब जरूर होते हैं, मगर सुनो, उनके हालात ये होते हैं कि उन्हें खाना पीना तो नहीं मिलता, मगर रातों को जब दुनिया सोती है, वो मसल्ले बिछा के अपने खुदा को राजी करते हैं, खुदा का जिक्र करते हैं। वो चाहे किसी इलाके में हो, कहीं भी हो, तुम तो पैर फैला के सो रहे हो, तुम्हारे मोहल्ले में कोई खुदा का जिक्र बिस्तर पर बैठा कर रहा है। इमाम आज़म कहते हैं उसी के जिक्र की वजह से खुदा पूरे इलाके को खाने का इंतजाम फरमा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, रहमत हक बहा नबी जोया। ए है बाबा बाबा, सुभान अल्लाह। जिक्र उसने किया, खाना तुम्हें मिल गया। नमाज उसने पढ़ी, खाना तुम्हें मिल गया। नाम अल्लाह का उसने लिया, कपड़ा तुम्हें मिल गया। खुदा की कुरान की तिलावत उसने की, मजा तुम्हें आ गया। क्या है ये सब? यहां भी एक जुमला लो, तेरी माँ तुझसे इतना प्यार नहीं करती जितना तुम्हारा रब तुमसे प्यार करता है। 70 माओं की मोहब्बत जहां दम तोड़ती है, वहां से अल्लाह की मोहब्बत का आगाज बंदों के लिए होता है। यह है प्यार तुम्हारे रब का। अगर यह प्यार ना होता, मुफ्ती साहब, ये प्यार अगर ना होता तो अल्लाह तो बेनियाज है ना। तुम पूरी जिंदगी नमाज मत पढ़ो, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं। एक भी रोजा मत रखो, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं। परसों शबे बारात आ रही है, खूब जुआ खेलो, चोरी करो, डकैती करो, शराबे पियो, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं। पूरी जिंदगी मस्जिद में बच जाओ, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं। अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह, जोर से बोल दो। और तू पूरी जिंदगी सजदे में पड़ा रहे, अल्लाह का कोई फायदा नहीं। ना नमाज ना पढ़ने से नुकसान, ना पढ़ने से अल्लाह को फायदा। सवाल यह है कि फिर अल्लाह कहता क्यों है बंदे नमाज पढ़, बंदे रोजा रख, बंदे ज़कात दे, बंदे हज कर, बंदे कयाम कर, बंदे मौमा कर, बंदे जलसा कर, बंदे शबे मेराज में जाग, बंदे शबे बारात में जाग, बंदे तू रमजान के रोजे रख, सहरी कर, अफ्तारी कर, नमाज पढ़, कुरान की तिलावत कर, जिक्र कर, अज़कार कर, तस्बीह कर, तहलील कर। कहता क्यों है? जब जरूरत नहीं। सजदा ना करे नुकसान नहीं, पढ़े तो फायदा नहीं, तो फिर अल्लाह कहता क्यों है? इस पर गौर किया हजरत मुल्ला अली कारी अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह इसलिए कहता है कि तुम्हारी माएं और तुम्हारे बाप तुमसे इतना प्यार नहीं करते जितना तुम्हारा रब तुमसे प्यार करता है। अल्लाह चाहता है ताकि बंदा नमाज़ें पढ़ के अच्छे काम करके मुझे राजी कर ले, ताकि कयामत के दिन अपनी महबूब जन्नत में अपने बंदे के हवाले कर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहाने बहाने बहाने, तुम अपनी मस्ती में हो। सुन लो, पूरा साल गुजर गया, कल शबे बारात है। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इंसान बनाना चाहा, ये मेरे रब की मशीयत थी, मैं इंसान पैदा करूंगा। फरिश्तों ने कहा ना मौला, इंसान पैदा मत कर। क्यों? जमीन पर झगड़ा करेगा, फसाद करेगा, खुरेजी करेगा, कत्ल गारत करेगा। फिर भी अल्लाह की मशीयत थी, मैं बनाऊंगा इंसान। फरिश्तों ने मना किया, मगर अल्लाह की मर्जी, उसकी मशीयत, कुदरत कामिला थी। जहां आज काबा है, यहां से फरिश्तों से मिट्टी उठवाई, आग, मिट्टी, हवा, पानी, इन 4 चीजों से खमीर तैयार हुआ। 60 हाथ का पुतला तैयार हुआ हजरत आदम का। कितने हाथ का? जोर से। फिर उसमें रूह डाली गई। फिर उसके बाद रब ने फरमाया, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति जुदू ले आदम,
झुको आदम के लिए, फसजदू, सब झुक गए, इल्ला इब्लीस अकेला खड़ा रह गया। हालांकि ये बहुत बड़ा था उस वक्त। मुअल्लिमुल मलाकूत, मुअल्लिम कहते पढ़ाने वाले को, मलाकूत ये फरिश्तों की जमा का लफ्ज़ है। उस्ताद था, मगर क्या बोला, मैं नहीं करूंगा सजदा, मैं नहीं करूंगा ताज़ीम। तकब्बुर हो गया, और तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। तकब्बुर अल्लाह को, जोर से बोलो, बिल्कुल पसंद नहीं है तकब्बुर अल्लाह को। लानत का तोक डाल दिया गया, जन्नत से बाहर कर दिया गया, सलीलो ख्वार कर दिया गया। फरिश्तों ने कहा था इंसान पैदा मत कर, अल्लाह ने बनाया। मगर जब शबे मेराज आती है, शबे कद्र आती है, शबे बारात आती है, वो जब मुसलमान अच्छा लिबास पहन के, गुस्ल वुजू करके, खुशबुओं में मुअत्तर होके जब मस्जिद और ईदगाहों में दाखिल होते हैं, कोई क़याम में, कोई रुकू में, कोई सजदे में, कोई क़ादा में, कोई किस तरह सलाम में, जिक्र में, तिलावत में जब मशगूल होते हैं, मेरा रब आसमाने अव्वल पर पूरी शाने किबरियाई के साथ ज़ुहूर जलाल फरमाता है फरिश्तों के साथ। जोर से बोलो भाई, आसमाने अव्वल पर पूरी शाने किबरियाई के साथ ज़ुहूर जलाल फरमाता है और अपने बंदों पर निगाह रहमत डालता है। फिर मेरा रब क्या कहता, फरिश्तों देखो, तुम कहते थे ना इंसान पैदा मत कर, इंसान पैदा मत कर, इंसान पैदा मत कर, ये खून बहाएगा, ये झगड़ा करेगा। देखो मेरा बंदा रुकू में है, मेरा बंदा क़याम में है, मेरा बंदा कौमा में है, मेरा बंदा इबादत में है, मेरा बंदा तस्बीह में है, मेरा बंदा तिलावत में है, मेरा बंदा मेरी याद में है। बोलो इनाम दूं के नहीं दूं, इन्हें बख्शूं के ना बख्शूं, रोजी दूं के ना दूं, जन्नत दूं के ना दूं। फरिश्ते कहते हैं मौला आज की रात जो तेरा बंदा मांग रहा है इनकार मत करना। इनका रुकू पसंद है, इनका कादा पसंद है, इनका कोमा पसंद है, इनका जलसा पसंद है। इस रात का वास्ता देके तेरी बारगाह में रो रहे हैं, तो रब कहता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज की रात जो जिसने मांगा है मैंने इस रात के सदके उन सबको अता कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला। सबको बख्श देता है अल्लाह, मगर 3 लोगों को नहीं बख्शा जाता। अल्लाह, कितनों को? 3 लोग। जोर से। नंबर 1 शराब का पीने वाला, अल्लाह, नहीं बख्शा जाता इस रात में। नंबर 2 माँ बाप का सताने वाला जी, नहीं बख्शा जाता इस रात में जब तक उसके माँ बाप उसे माफ न कर दें। बेशक। नंबर 3 मुसलमानों में तिफरका डालने वाला जी, मोमिनों को लड़ाने वाला जी, मुसलमानों में निफाक डालने वाला नहीं बख्शा जाता इन रात में। जी बेशक। खुदा तौफीक दे, समझ गए? जी, मत जाओ शराबों के करीब, मत सताओ अपने माँ बाप को, मत लड़ाओ मुसलमानों को। इंसान बन जाओ, जाहिर में भी मुसलमान बन जाओ, बातिन में भी मुसलमान बन जाओ। ऐसे बन जाओ, खुद से मुतमईन हो जाओ, सारी दुनिया तुम पर इत्मीनान करने लगेगी। जिस दिन तेरे ज़मीर ने कह दिया कि तू ठीक है, उस दिन तू ठीक है। और जब तक तेरा ज़मीर पसंद नहीं कर रहा तू गलत है। हजरत इब्राहिम बिन आदम ने जब हुकूमत को ठोकर मारी थी, सोने के प्याले, सोने की प्लेटें जिनमें वो खाते और पीते थे, सबको ठोकर मार के निकल गए। निकले कैसे? रात को निकले थे अपने महल से बाहर, महल की छत पे देखा तो एक आदमी हाथ में लाठी लिए घूम रहा है छत पे। इब्राहिम बिन आदम बोले क्या तलाश कर रहे हो महल की छत पे? कहा ऊंट खो गया, 3 दिन हो गए मिला ही नहीं है, खोया हुआ ऊंट तलाश कर रहा हूं। कहा बादशाह के महल की छत पे? बोले क्यों नहीं मिलेगा भाई, ऊंट है कहीं भी जा सकता है, तलाश करने आया हूं। करने दो, तुम कौन होते हो? कहा मैं इब्राहिम बिन अदहम बादशाह का, मैं तुझे नहीं जानता।
मैं तुझे क्या जानूं, तुझसे और मुझसे मतलब क्या? इब्राहिम बोले सुन, ऊंट तलाश करना है तो जंगल में जा, सेहरा में मिलेगा, पहाड़ों में मिलेगा, गारों में मिलेगा, दरख्तों में मिलेगा, टहनियों में मिलेगा। उस शख्स ने मुस्कुरा के कहा यही कहलवाना था तुझसे। कहा मतलब, कहा अगर मेरा खोया हुआ ऊंट तेरे महल की छत पर नहीं मिल सकता तो तख्ते शाही पर बैठ के चांदी और सोने के कटोरों में खा के तुझे खुदा नहीं मिल सकता। है वाह वाह वाह, बेशक बेशक, क्या बात है। खुदा ही से मिलना है तो निकल जा। है वाह वाह, क्या बात है। रात को नींद ना आई, कांप गए, सुबह उठे, बादशाहत छोड़ दी, सोना और चांदी को ठोकर मार दिया, सारी रियाया को छोड़े, एक हाथ में लोटा, दूसरे हाथ में मुसल्ला, सलाम किया तो लोग बोले क्या मतलब? कहा हुकूमत तुम्हारे हवाले और मैं अपने खुदा के हवाले। है वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। निकल गए जंगल में, सर को सजदे में झुकाया तो इतना रोए, जहां आंसू गिरे थे इतनी जगह का मुसल्ला गल के फट चुका था। लोग हाथ जोड़ के बोले इब्राहिम अल्लाह राजी हो गया होगा। इब्राहिम बोले अल्लाह राजी हो गया होगा, ठीक है, मगर पहले अपने से मैं तो राजी हो जाऊं, अभी तो मैं ही राजी नहीं हूं। क्यों? जिंदगी में क्या किया है तुमने मैं नहीं जानता, तुम जानते हो। कितना सूद लिया, कितना ब्याज लिया, कितना हराम किया, कितने दिल दुखाए, कितने जुल्म किए, कितनी जाती की, कितने कदम गलत उठाए, कितनी नजर गलत उठाई, मैं नहीं तुम जानते हो। तो अगर चाहते हो ये सारी कहानी एक दिन में माफ हो जाए तो वो रात कल को है। वाह वाह वाह, सुभान जोर से बोलो भाई, वो रात कल है। अगर चाहते हो कि मैं अपने से मुतमईन हो जाऊं तो कल को घर छोड़ दे, बीबी बच्चों के सरों पे प्यारो मोहब्बत का हाथ रख के मस्जिद में आ जाओ। इशा पढ़ के निकलना नहीं है, मस्जिद में आके सजदे पे सजदा, कयाम पे कयाम, रुकू पे रुकू, कादे पे कादा, कोबे पे कोमा, तिलावत पे तिलावत, जिक्र पर जिक्र कर। और जब तक जिक्र करता है, जब तक के फरिश्तों में तेरा खुदा तेरा जिक्र ना करने लगे। अल्लाह कहता है तू मेरा जिक्र करके तो दे, तू मस्जिद में करेगा, मैं तेरा जिक्र फरिश्तों की जवाब में। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हो गई, काफी देर आपने सुन लिया, 1 बज गया, ठीक है, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो मैं और तकरीर करूंगा। नहीं माशाल्लाह, वो आपकी मोहब्बत है। सुभान अल्लाह बोलेंगे, जोर से सुभान अल्लाह बोलेंगे, दिल से बोलेंगे सुभान अल्लाह। सुनो, एक हदीस शरीफ सुना देते हैं, सुभान अल्लाह बोले मैं सुनाता हूँ, जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह। इस हदीस पाक को हुजूर आला हजरत अजीबुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत ने फतवा रज़विया में नकल फरमाया। क्या फरमाते हैं आला हजरत? सलासतुल ला यदखुलून अल जन्नत अबदा। 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। हाँ, 3 लोग, चाहिए मत, थोड़ी देर बैठिए, बस 2-5 मिनट की बात। नंबर 1 शराब का पीने वाला, माँ बाप का सताने वाला, अपने घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला, जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। ये जिंदगी खुदा का दिया हुआ तोहफा है, ये उसका दिया हुआ इनाम है। शुक्रिया अदा करो, शुक्रिया अदा करो। अच्छा एक बात बता, ये कभी आपने अपने सर से लेके पांव तक जिस्म पर गौर किया? सर से पांव तक कितनी नेमतों से भरा हुआ है ये वजूद, कितनी नेमतें हैं आपके पास अल्लाह की। कभी तुमने देखा इन चीजों को? अल्लाह चाहता अंधा भी बना देता, बहरा बना देता, गूंगा बना देता, लुंजा बना देता, आपको अपाहिज बना देता, कुछ ना होता, न घर, न मकान, न दीवान, न बीबी, न बच्चे, कुछ भी नहीं। जिनके पास सब कुछ है, करोड़ों हैं, अरबों खरबों की दौलत है, जिनके पास, उनके पास औलाद नहीं है।
वो चाहते हैं अरबों खरबों खर्च हो जाए, अल्लाह मुझे एक बेटा दे दे या एक बेटी दे दे, मेरा चिराग तो रोशन हो जाए। तुमको गरीबी में अल्लाह ने दौलत भी दे दी, औलाद भी दे दी, उसमें बेटे और बेटी भी दिए, ये जिस्म भी सलामत है तुम्हारा। कभी तुमने उसके शुक्रिया के लिए सर झुकाया है? कभी बंद कोठरी में बैठकर तुमने अपनी औलाद में इस चीज का जिक्र किया है? कभी तौफीक हुई जो अपने बच्चों में बैठकर ये कह देते कि बीबी बच्चों बैठो, आओ बैठ के मिलके हम सब अल्लाह के शुक्र की बातें करते हैं? क्यों तौफीक नहीं होती? क्यों ये सोच नहीं आती तुम्हारे अंदर? क्यों दिमाग में आज तक ये बातें फिट नहीं होती आपके? सिर्फ दुनिया, सिर्फ दुनिया, सिर्फ दुनिया। क्या है ये दुनिया? 24 घंटे में 2 घंटे सोते थे बरेली के आला हजरत। सुभान अल्लाह। किसी ने पूछा हुजूर नींद नहीं आती? आला हजरत ने फरमाया कि दुनिया नहीं है दिमाग में, है वाह, दीन है मेरे दिमाग में। वाह वाह वाह। दुनिया होती तो नींद आती, दीन है वो मुझे सोने नहीं देता। है वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 22 घंटे लिखते थे आला हजरत, सुभान अल्लाह। उसमें तर्जुमा भी लिखना, फतवे भी लिखना, दर्सियात के लिए भी लिखना, मुस्तफा की नाते भी लिखना, सुभान अल्लाह। नबी पर दुरूद और सलाम भी लिखना, लोगों के आए हुए खुतूत के जवाब भी देना। फिर पूरे साल में जो दौलत कमाते थे, खेतियों से आती थी, इधर उधर से आती थी, तो आला हजरत को वो जो पते थे आला हजरत के पास बेवाओं के, यतीमों के, मिस्कीनों के, गरीबों के हफ्ते और महीने बंधे हुए थे, उनके वापस वो महीने के खुतूत जो आते थे उनमें पैसा रख रख के गरीबों तक पहुंचाना, ये 22 घंटे का काम। सुभान अल्लाह, बेशक जी। 107 साल होने जा रहे हैं आला हजरत को। बेशक बेशक। तुम सो के भी लूटते हो गदरपुर वालों, आला हजरत के मजार पे सुबह सुबह कुंटलों फूलों की बरसात हो जाती है। जी तुम्हारे तो तीजों पे भी लठियां चल रही है। जी जी, हक है, हकीकत है। तेरे चनों के ऊपर लड़के पंचायत कर रहे हैं रात को बैठ के। जी बोले भाई ये बता तू कितने देगा? और तू तो छोटा वाला कहता है मैं तो 1 रुपया दूंगा ना। बोले क्यों? बोले मुझे क्या देखे गए? बड़ा वाला कह रहा हाँ मुझे ही दे गए। क्यों ना देगा भाई? तो बड़ा वाला कह रहा दूंगा मैं भी ना। हो गया फजीता तीजे में ही। 40 में मेहमान विदा हुए, तेरे घर में दीवारें लगनी शुरू। इधर छोटा, इधर पिछला, इधर बड़ा, उधर सबसे बड़ा। एक जुमला दे रहा हूं तुम्हें, सीने की तख्ती पे कंधा कर लियो, अल्लाह तौफीक दे तो। हराम कमाना, सूद लेना, इधर उधर से खींचा खाची करके इकट्ठा करना, मजे औलाद लेगी, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। सुन लिए कान खोल के। मिलेगा सिर्फ कफन का कपड़ा, वो भी नसीब में हुआ तो, वरना जला रही है पुलिस। और किसी की हिम्मत नहीं है हिंदुस्तान में जो जाके पूछ ले तुम्हारी तो हैसियत क्या है। बड़े बड़े अच्छे मर गए और पूछने वाले पैदा ना हुए। हाँ, खुदा की बारगाह में रो रो के दुआ कर, अल्लाह मौत भी दे तो जिल्लत की नहीं इज्जत की दे। क्या कम से कम कुछ ना मिले तो तुझे तेरे भाइयों के कांधे तो मिल जाए, ताकि वो तेरी कब्र पर खड़े होकर 2 मिनट फातिहा पढ़ सके। ज्यादा ही तरह बस जिंदगी पे मत उड़ो ज्यादा। कोई हैसियत नहीं है इस जिंदगी की, कोई भरोसा नहीं है इस जिंदगी का। मत इतराओ बिल्कुल भी। अल्लाह सर उठाने वालों को नहीं, सर झुकाने वालों को पसंद करता है। जितना झुक जाओगे, जितना नीचे गिर जाओगे, जितना इंकिसारी हासिल कर लोगे, जितने दूसरों के सामने खुश मिजाजी से पेश आओगे, अल्लाह उतने ही दर्जात बुलंद फरमाता है। अकड़ पसंद नहीं है अल्लाह को, बिल्कुल पसंद नहीं है अकड़। हाँ, इब्लीस अकड़ा था, जन्नत से निकाला गया, आज तक दाखिल ना हो सका।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, बेहतरीन मिजाज रखा, जन्नत से निकाले नहीं गए, भेजे गए, मगर जिस चीज के लिए रखा था बाहर, हिकमत खुदाबंदी, ताकि दुनिया पहचाने के हबीब का मकाम क्या है। फिर कहा मौला नाबे मोहम्मद के सदके माफ कर, तो रब ने कहा यही तो कहलवाना था आदम तुझसे। फिर जन्नत में पता ये लगा जो अल्लाह का हो जाता है हर हाल में, उसको कहीं से निकाला नहीं जाता, फटकार नहीं लगती, उसे जलील नहीं किया जाता, उसे हमेशा इज्जतें दी जाती हैं। वो जो अकलते हैं अल्लाह उन्हें जलील कर देता है। तो जाना तो कब्र में ही है, तुम्हें क्या मिलेगा? हराम कमा के, दिल दुखा के, जुल्म करके, जाती करके कोई फायदा नहीं। वही कफन, वही 2 गज जमीन, वो भी मुकद्दर में हुई तो क्यों लड़ रही है औलादे तीजों पे, 10वें पे, 40वें में तेरे 1 केजी फ्रूट लाने के लिए तेरी औलादे लड़ रही है तेरी फातहा के लिए। दुनिया के दिल दुखाए तूने, जमीनों पे कब्जे किए तूने, प्लॉटों पे कब्जे किए तूने, दलालियां की तूने, मले मजे औलाद मारेगी। तेरी जेब में पड़े हुए सिक्के भी फकीरों को ना देगी औलाद, तेरी अपनी जेबों में डाल लेगी। तेरे रखे हुए जोड़ों को पहनने की तेरी औलाद किसी गरीब को नहीं पहनाएगी। इस जिंदगी पे इतरा रहे हो, मत इतराओ इस जिंदगियों पे। अगर नाज भी करना है तो अपनी जात पर मत कर, रसूल पाक की जात पर कर कि मैं उम्मती हूं उनका, मैं गुलाम हूं उनका, मैं दीवाना हूं उनका, मैं उनका गुलाम हूं, वो मेरे आका हैं, मैं उनका भिखारी हूं, वो मेरे दाता हैं। सिर्फ उन पर नाज करो। तुम्हारी कब्रों पे फातह बनने वाले भी नसीब नहीं है। आला हजरत के मजार में दाखिल होने के लिए हाथ बांधे नंबर लगे पड़े हैं लोगों के। क्यों? एक ही वजह है सिर्फ, समझ गए? उन्होंने अल्लाह को राजी किया, तुमने दुनिया को राजी किया। फर्क ये है, दुनिया राजी करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, अल्लाह राजी करोगे तो दुनिया भी मिलेगी, दीन भी मिलेगी, सब चीजें मिलेंगी। न दौलत की कमी, न इज्जत की कमी, किसी चीज की कमी नहीं है। दोनों बातें मनवा लो, अपनी जात भी मनवाओ और अपनी बात भी मनवाओ, दोनों मनवाओ। अपनी मनमानी की बात होगी तो मानी नहीं जाएगी, बात अल्लाह रसूल की करोगे तो मानी जाएगी। एक तो ये, और जिस दिन ये बातें करने लगे आप तो फिर तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा कि मेरी जात को मानो, फिर नहीं बताना पड़ेगा कि जात मानो। बरेली में मुफ्ती आजम के नवासे हुजूर ताजुल शरिया ने बात मनवाई थी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं माने किसी के बाप की बात, मनवाई और मानी रसूल पाक की, तो उनकी जात को इतना मानने लगी कौम कि शीशों में बैठे हैं कौम झांक रही है, अंदर बैठे हैं कौम झांक रही है, अंदर छुपे हैं कौम झांक रही है। लाखों के मज में लाइन लगाए खड़े हैं, हमसे दौलत ले लो, हमसे पैसा ले लो, हमसे हाथ मिला लो, हमारे करीब आ जाओ, मेरे घर में कदम रख दो, मेरी बैठक में आ जाओ, मेरी दुकान में फाता पढ़ दो, लाखों दे दूंगा, करोड़ों दे दूंगा, ताजु शरीया के नाम पे जमीनें दे दूंगा। दुनिया हाथ बांधे खड़ी है, वो कह रहे हैं टाइम नहीं है, वो कह रहे हैं टाइम नहीं है, वो कह रहे हैं टाइम नहीं है। क्यों? पहले बात मनवा ले, जिस दिन बात मान गई को जात को मनवाना नहीं पड़ेगा, तेरी जात को लोगों में आप तेरा खुदा फरमाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने तादो शरिया इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छा जलसा है आपका, जो बातें मैंने की है ना, इन पर अल्लाह तौफीक दे तो अमल कीजिए। और कल का जो दिन आ रहा है ना, शबे बारात का, याद रखना मेरे भाई, इसको ईद की तरह मना लो, मस्जिद में खुशी की लहर दौड़ा दो, अपनी मस्जिदों के इमामों को दूल्हा बना दो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हो गया दिन पूरा, चूंकि अब तो ये
रात तो गई, जी 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 अब थोड़ी देर बाद कल्ली लग जाएगा, जी। है कि नहीं? दूल्हा बनाओ इन्हें, ये बैठे तो इमाम सरों के ताज हैं हमारे, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक इन्हें खूब इज्जतें दो, अपने आलिमों को अपने सरों का ताज बना लो। बेशक। मस्जिदों में जो दिलों में बुग़्ज़ है, सुभान अल्लाह, कीना है, कदूरत है, बुराई है, सब निकाल दो, सब खत्म। जी और जो पहले मिले वो खुश नसीब। बेशक, सुभान अल्लाह। जोर से हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। ये मत देखो कि वो पहले बोलेगा ना, मुस्तफा कहते हैं नाराजी जो पहले खत्म करता है, क़यामत के दिन मैं उसे शफाअत के लिए खुद तलाश करूंगा। सुभान अल्लाह। इसलिए ये चीजें कल पैदा करना है तुम्हें। शब बारात आ रही है, अच्छे से मनाइए, ये रमजान का इस्तकबाल है, अच्छे से मनाइए, सच्चे से मनाइए, ईमानदारी से मनाइए, दयानतदारी से मनाइए, अपने बच्चों को खुशबू में रखिए, बीवी बच्चों से कहिए लोटे मुसल्ले बजे पूरी रात, तुम्हारे सर मस्जिदों में झुके पूरी रात, कब्रस्तानों में चरागा, रास्तों में चरागा, जिन रास्तों से निकलो रास्तों में चरागा, ताकि दुनिया समझ जाए कि जब रमजान के 15 दिन पहले इस्तकबाल ऐसा है तो फिर माह रमजान कैसा होगा, है कि नहीं? अल्लाह ताला अमल की तौफीक बख्शे, इस जलसे को कबूल फरमाए, दुनिया आखिरत में खुदा आपको हमको सबको भलाइयाँ दे, जो खता हो गई हो अल्लाह अपने हबीब के सदक़े माफ़ कर दे। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।